वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। कल हमने हाइड्रोफिली शुरू किया था। हाइड्रोफिली यानी पोलिनेशन विद द हेल्प ऑफ वाटर। हमने वेलिसनेरिया की बात की थी। इन वेलिसनेरिया मैंने बताया था फीमेल फ्लावर रीच द सरफेस। एक बार मैं तुम्हें फिगर की हेल्प से समझाता हूँ। दिस इज़ द फीमेल फ्लावर। वेलिसनेरिया के अंदर इट इज़ अ प्लांट विच शो द डायसी। डायसी मीन्स मेल एंड फीमेल फ्लावर आर डिफरेंट. This is the female flower and it is the male flower. In the female flower, female plant, and this is the male plant. In the female plant, the female flower arises on a coiled stalk and it is submerged. When this coiled stalk elongates, straightened, the flower comes to the surface of water. This is the surface of water. It comes to the, whereas the male plant which is submerged bear the male flower detach, यहाँ से टूट जाते हैं and come to the surface of the water. And it is the matter of chance, ये chance की बात है, that with the current of water they come in contact with the female flower. This is how the pollination take place in the Vallisneria, यानी the pollination take place on the surface of the water, surface के ऊपर होती है. That is why sometime it is also called epihydrophily. ये हमने कल पढ़ लिया था that female flower reach the surface of water by long stalk and male flower or pollen grain are released on the surface of water. They are carried passively by water current. Some of them eventually reach the female flower and stigma. It is also called. Now there is other flowers, other plants like sea grasses. इसमें example है sea grasses के अंदर जोस्टेरा. फीमेल फ्लावर रिमेन सबमर्ज, ये पानी में ही रहता है. फीमेल फ्लावर दैट डू नॉट कम आउट ऑन द सरफेस, ये सरफेस के ऊपर नहीं पहुंचते हैं, सबमर्ज्ड रहते हैं इन द वाटर. एंड पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड इनसाइड द वाटर. पोलन ग्रेन भी पानी के अंदर ही रिलीज होते हैं. पोलन ग्रेन काफ़ी इलोंगेटेड होते हैं, समटाइम दे में भी रिबन लाइक, और वो पानी में नीचे, पानी के अंदर जो बह रहे हैं, स्विम नहीं करते. एक ध्यान रखना है हमने, यहाँ पर स्विमिंग नहीं करते. वो स्विम होता है भी अपने एफर्ट्स से तैरना. इसमें पानी के करंट के साथ बहते रहते हैं वो. तो पानी के करंट के साथ दे आर कैरिड here and there, and it is again matter of chance that they come in contact with the female flower. Pollen grains in many such species are long, ribbon like, and they are carried passively. Passively means with the help of current of water inside the water. Some of them reach the stigma. ये some of them है यहाँ पर, reach the stigma, ये ठीक कर लेंगे. some of them reach the stigma and achieve pollination. In most of the water pollinated species, पोलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड. पानी के अंदर जिनमें पोलिनेशन होती है उनमें पोलन ग्रेन के ऊपर एक म्यूसिलेजिनस, एक वैक्सी कवरिंग होती है जो उसको गीला होने से बचाती है. प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग यानी गीला होने से बाय म्यूसिलेजिनस कवरिंग इट इज़ कॉल्ड. और इस प्रोसेस को यानी जो पानी के अंदर पोलिनेशन होता है दैट इज़ कॉल्ड हाइपोहाइड्रोफिली. उसको हम हाइपोहाइड्रोफिली कहते हैं. दिस इज कॉल्ड हाइपोहाइड्रोफिली, ये सारा प्रोसेस. देन वाटर इज रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द मेल गैमीट्स अमंग द लोअर प्लांट्स. लोअर प्लांट्स के अंदर वाटर मेल गैमीट को अक्सर कैरी करता है. और लोअर प्लांट्स क्या होते हैं, आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स, लोअर प्लांट्स आर दोज इन विच रूट, स्टेम एंड लीफ आर नॉट डिफ्रेंशिएटेड. क्लियर, उसमें डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है. उनमें एल्गी और ब्रायोफाइट आते हैं बस. ये टेरिडोफाइट आर नॉट लोअर प्लांट, बट इनमें भी मेल गैमीट्स को जो है वाटर कैरी करता है. दीज आर हायर प्लांट्स. जो टेरिडोफाइट हैं दीज आर हायर प्लांट्स. लोअर प्लांट्स में एल्गी और ब्रायोफाइट आते हैं बिकॉज इन दीज plants root, stem and leaves are not differentiated. Now we come to the next question, that is why bryophyte and pteridophytes have limited distribution.
ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट का डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड क्यों है, मतलब वो कुछ क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, क्यों? देखो अभी मैंने बताया भी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट इन दीज मेल गैमेट्स आर कैरिड बाय द वाटर बट दीज आर टेरिस्ट्रियल प्लांट। तो ये पानी के नज़दीक, वाटर बॉडी के नज़दीक ज़मीन पर होते हैं, दैट इज़ वाई दे हैव limited distribution. So as bryophyte and टेरिडोफाइट need water for transport of male gametes and fertilization, therefore they have limited distribution. They are usually present near the water body. So this is the question. बुक में है ये एनसीईआरटी में, मैंने क्वेश्चन की फॉर्म में इसको लिख दिया है। वाई मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स आर विंड पोलिनेटेड, ये भी एक क्वेश्चन है कि जो एक्वेटिक प्लांट है, हमने कहा अभी, हमने विंड पोलिनेशन पढ़ी, हमने कहा ओनली इट टेक प्लेस ओनली इन द 30 जनरा ऑफ द मोनोकोटिलिडनस प्लांट, लगभग 30 जनरा में पाया गया, जबकि एक्वेटिक प्लांट तो बहुत सारे हैं। लेकिन हमने देखा कि इन लार्ज नंबर ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स द फ्लावर्स कम आउट ऑफ द सरफेस ऑफ द वाटर, पानी के बाहर आ जाता है फ्लावर, और दे आर कलरफुल flower, they have nectar, therefore usually they are insect pollinated, and which are not colored or not have nectar, they are pollinated by wind as in the terrestrial plants. So in majority of the aquatic plants such as water hyacinth is example, which is also called terror of Bengal, and water lily, the flowers emerge above the surface of water, पानी के बाहर आ जाते हैं फ्लावर, therefore pollinated by insect or wind as in most of the land plants. So next question is there, write down the characteristics of hydrophily flowers. ये क्वेश्चन नोट कर लेंगे, दोबारा से बोलता हूँ, write down the characteristics of हाइड्रोफिली फ्लावर्स। हाइड्रोफिली फ्लावर्स में क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसा हमने अभी पढ़ा था कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द विंड पोलिनेटेड फ्लावर भी, उनमें कलरलेस होते हैं, ओडोरलेस होते हैं, और उनमें जो पोलन ग्रेन्स हैं वो नॉन वेटेबल होते हैं। पोलन ग्रेन्स आर लाइट इन वेट, हमने कहा, जो उसमें हमने पढ़ा कि स्टिग्मा जो है वो फैदरी होता है, स्टिकी होता है। दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स। सिमिलरली हाइड्रोफिली फ्लावर्स में क्या होगा, फ्लावर्स आर स्मॉल होंगे, कलरलेस होंगे, कलर की जरूरत नहीं है, बिकॉज दे आर कैरिड बाय द पोलन ग्रेन्स आर कैरिड बाय द वाटर, एंड इनकॉन्स्पिकियस होंगे, कोई ज़्यादा बड़े फ्लावर नहीं होंगे, ओडोरलेस होंगे। इनकॉन्स्पिकियस का मतलब जो एकदम से दिखाई ना दे, ओडोरलेस होंगे, नेक्टरलेस होंगे, नेक्टर की जरूरत नहीं है। कैलिक्स हैं, कोरोला एंड अदर फ्लोरल पार्ट्स आर अनवेटेबल, क्योंकि कि पानी के अंदर है तो अनवेटेबल, अदरवाइज वो गल जाएंगे, इसलिए उनके ऊपर कोई वैक्सी लेयर होगी। पोलन ग्रेन्स एंड स्टिग्मा आर जनरली अनवेटेबल, स्टिग्मा आर लॉन्ग एंड स्टिकी। सो दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वाटर पोलिनेटेड फ्लावर। अब हमने इसमें देखा है दोनों तरह के फ्लावर में ना तो ये कलरफुल हैं और ना ही ये नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, दोनों में, यानी ये जो फ्लावर्स एबायोटिक फैक्टर्स के द्वारा पोलिनेट होते हैं उनमें ना कलर होता है और ना ही उनके अंदर नेक्टर होता है। सो इन बोथ विंड एंड वाटर पोलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स विच हेल्प इन पोलिनेशन। ये भी क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर का, 2 नंबर का, इसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं, इसके कई पार्ट्स बन जाएंगे। देखो इस क्वेश्चन के, यानी एनिमल्स के नाम, समटाइम द क्वेश्चन इज आस्क्ड नेम द इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स, नेम द नेम द बर्ड्स विच हेल्प इन पोलिनेशन, नेम द इंसेक्ट विच हेल्प इन पोलिनेशन, नेम द लिजर्ड विच हेल्प इन पोलिनेशन। सो आई हैव रिटन हियर in the different headings. Majority of the flower plants use a range of animal, majority of flowering plant। देखो हमने पढ़ा 2 फैक्टर्स होते हैं जो पोलिनेशन में, एक तो एबायोटिक फैक्टर हैं और एक बायोटिक फैक्टर हैं। अगर हम दोनों की बात करें तो बायोटिक फैक्टर्स यानी बायोटिक पोलिनेटर ज़्यादा हैं जो पोलिनेशन में हेल्प करते हैं एज कम्पेयर टू एबायोटिक, यानी ज़्यादातर प्लांट में एनिमल्स पोलिनेशन में हेल्प करते हैं, विंड और वाटर कम प्लांट में पोलिनेशन करती है। फिर अगर हम देखें एबायोटिक में, उसमें विंड ज़्यादा हेल्प करती है एज कम्पेयर टू वाटर। सो वी कम टू द, यानी वाइड रेंज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स
use animals as pollinating agent. These include insect कौन कौन से? honey bees, butterflies, flies, beetles, wasp, ants, moths. You have to learn all these. And birds कौन कौन से हैं जो mainly help करते हैं pollination में? sunbirds and hummingbirds. कुछ बैट्स भी हेल्प करती हैं, तो लिजर्ड भी हेल्प करते हैं. लिजर्ड में गीको लिजर्ड एंड गार्डन लिजर्ड. सो दीज आर द एनिमल्स विच हेल्प इन द पोलिनेशन. वैसे कुछ मैमल्स भी हैं, हमने यहाँ लिखे नहीं हैं. देर आर 2 टाइप ऑफ मैमल्स विच हेल्प इन द पोलिनेशन एंड दीज मैमल्स मैंने लिख दिया है मैमल्स. These mammals are maybe primates, for example lemurs, and arboreal. Arboreal means tree dwelling, जो पेड़ों के ऊपर रहते हैं, rodents. So these are the some animals which help in the pollination. You have to learn all these in the different headings. आज हम इतना ही करेंगे. Okay students, बाकी हम कल करते हैं. Thank you.